नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ये मुमकिन नहीं कि पहले बजट में ही सारे मामले हल होंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। आलमी मादरी ज़बान की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से टाइगर हॉल श्रीनगर में एक अहम तकरीब। कुछ दुश्मन अनासिर उर्दू और कश्मीरी ज़बानों को मजहबी रंगत दे रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए दस्तखती मुहिम में शामिल होने के लिए इल्तिजा मुफ्ती की अपील। शराब से परहेज करें, घंटाघर लाल चौक में साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स नस्ब। एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम की दरखास्त मुस्तरद, हाईकोर्ट का फैसला। नाखेज नौजवान की झुलस कर हुई मौत, बारामूला और श्रीनगर में आग की होलनाक वारदातें। और 26 से 28 फरवरी तक वादी में बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्का, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और ये मुमकिन नहीं है कि पहले बजट में ही सारे मामले हल होंगे। ताहम उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम आवाम के तवक्कात को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि ये बजट अगले 5 सालों की बुनियाद बनेगी और हम आने वाले 5 सालों में आवाम से किए गए वादों को एक एक करके पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आलमी मादरी ज़बान की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही के तौर पर मुख्तलिफ सेमिनार, सिम्पोजियम और दीगर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की जानिब से टाइगर हॉल श्रीनगर में एक खास मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कश्मीरी ज़बान के अलावा अलग अलग इलाकाई ज़बानों में महारत और दस्तरस रखने वाले शोरा हजरात ने अपना अपना कलाम पेश किया और मादरी ज़बानों की अहमियत व इफ़ादत को भी उजागर किया। पेश है ये रिपोर्ट। माजि ज़ेव शनाख्त आसान तिथे पट कुन त कौमच इत पट अकिस शख्स सज मोज शनाख्त बनान बुनियाद आसान। माजि ज़ेव हुंद आलमी दोह मनावनुक मतलब छुन सिर्फ कि अस मनावो ज़बान हुंद बजर बयान करो, बल्कि यत कसीर लिसानी समाजस मज कित कन हेकोन अस काह ज़बान ब्रोह पकनवित तथ तरवीज दित तो सो तमे इलाक किस कल्चरस सत वाबस्त करित। यह अख बड़ काम इस आलमी सतहस पे करने जरूरत यस रवादारी तो हम आहंगी हज अख बुनियाद बनित हेकि। आलमी दोह मनावने विज पज अस यमन चीज़न हुंद ख्याल ते थवन तो युस कि आलमी दोहुक थीम तो योहे कि कल्चर तो पीस खतर कित पे हेकोन अस पन माजि ज़ेव इस्तेमाल कर। सन माजि ज़ेव से काशिर ज़बान सन शान, सन प्रजनत तो सन पछान। मगर मे वन तो काशिर ज़बान कत कुछ बोलान, कुछ काशिर ज़बान बोलान। अगर तुम समूहस मज खसिव तुम वुचो तमाम यम जन तथ मज सवार खसूसन स्टूडेंट्स इन पे शान जबरदस्त दार मदार यम जन काशिर ज़बान ब्रोह पकन वो तम सारी करान 90% लड़के लड़की करान उर्दू पे कत। अत उर्दू ते बरान ऊर, फारसी ते बरान, संस्कृत ते हिंदी ते अत कोरुक क्या छतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यौम मादरी ज़बान पर अपने पैगाम में कहा कि अपनी ज़बान, तहजीब व तमद्दुन को ज़िंदा रखना बागयोर कौमों की निशानी है। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने अपनी ज़बान, तहजीब व तमद्दुन और कल्चर को फरामोश किया, उनका नामो निशान मिट गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम ज़बानों को ताक़यामत ज़िंदा रखने से ही हमारी इनफरादियत, पहचान और कश्मीरियत को ज़िंदा रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कुछ दुश्मन अनासिर उर्दू और कश्मीरी ज़बानों को इलाकाई और मजहबी रंगत देकर नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। हमें उन अनासिर को डट कर मुकाबला करना है ताकि आने वाली नस्लें भी इन ज़बानों की हिफाजत और रखवाली कर सकें। पीडीपी ने कहा कि वो कल श्रीनगर में शराब पर पाबंदी के मुतालबे के लिए दस्तखती मुहिम शुरू करेगी। पार्टी के यूथ विंग ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस मुहिम का आगाज पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी ऑफिस से करेंगी,
जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के लिए दस्तखती मुहिम के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने इसमें शामिल होने के ख्वाहिशमंद हर फर्द को हिस्सा बनने की दावत दी है। एक्स पर अपनी पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि शराब और मनशियात जम्मू कश्मीर में जिंदगियों और ख़ानदानों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसे ख़त्म करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और कल PDP ऑफिस श्रीनगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान शराब पर पाबंदी के बिल की हिमायत के हासिल करने के लिए एक दस्तखती मुहिम के लिए मेरे साथ शामिल हों। वहीं शराब और मनशियात से परहेज करने की अपील करते हुए ट्रेडर्स एसोसिएशन ने लाल चौक में साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स नस्ब किए हैं। साइन बोर्ड्स पर लिखा गया है कि प्यारे सयाहों खुश आमदेद। ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक आपको जन्नत नुमा कश्मीर की खूबसूरती का तजुर्बा करने की दावत देता है। एक यादगार और पुरलुत्फ सफ़र के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपने घर वालों और बच्चों से प्यार करें और उनकी कदर करें। शराब, मनशियात, सड़कों पर थूकने और सिगरेट नोशी से परहेज करें। ये हमने एक स्लोगन एक गवर्नमेंट के लिए दिया था कि और टूरिस्टों के लिए दिया था कि यहाँ हम फ्री एंड फेयर आओ, यहाँ ऐश करो, मेमोरेबल स्टोरी बनाओ। यहाँ हमारा पवित्र का मुकाम है, यहाँ अच्छे जगह है, यहाँ अच्छे पवित्र जगह है, यहाँ अमरनाथ यात्रा है, यहाँ आलमदार कश्मीर है। यहाँ आओ, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड ड्रग्स, अवॉइड स्मोकिंग। और गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, यहाँ अगर 2 दिन में 3 बार भी सफाई हो तो वो भी काम है। यहाँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट मियां अब्दुल क़य्यूम की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट ने एडवोकेट बाबर कादिर के कत्ल के सिलसिले में बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट मियां अब्दुल क़य्यूम की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। याद रहे, मियां अब्दुल क़य्यूम ने 25 जून 2024 को अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये गैर कानूनी और मनमानी है। वही 19 फरवरी को एक फैसले में जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने मियां क़य्यूम की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसकी गिरफ्तारी और पुलिस की तहवील में कानूनी तरीक़ेकार पर अमल किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मियां अब्दुल क़य्यूम को गिरफ्तारी की वजूहात से आगाह किया गया था और ये कि उनकी गिरफ्तारी को कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक वीडियोग्राफी भी की गई थी। ज़िला बारामूला के बिनर बटपुरा इलाके में आतिशज़दगी की एक होलनाक वारदात में एक 24 साला जिस्मानी तो नाखेज नौजवान की झुलस कर मौत वाक़ा हुई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि बारामूला के बिनर बटपुरा इलाके में गुज़श्ता दरमियानी शब एक मकान आग की जद में आकर खाकस्तर हुआ और मकान में मौजूद एक जिस्मानी तौर माजूर नौजवान जुबैर अहमद फंस गया। अगरचे मकामी लोगों और घर वालों ने उनको बाहर निकालने की लाख काविशें की, ताहम वो उनको बाहर निकाल न सके, जिसके नतीजे में उनकी मकान में ही झुलस कर मौत वाक़ा हुई है। इधर श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में आज जुमा की अलल सुबह आग की एक और वारदात में एक 5 मंजिला कॉमर्शियल इमारत और 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। मुतल्लिका महकमे के एक ओहदेदार ने बताया कि आग को काबू में कर लिया गया था, ताहम आग के शोलों ने मुतसिल वाक़ा मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। उन्होंने कहा है कि अगरचे आग को काबू में करके मजीद फैलने से रोक दिया गया, लेकिन इस वारदात में 5 मंजिला कॉमर्शियल इमारत और 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए हैं। ताहम इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। महकमे मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में 24 फरवरी तक मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इधर गुज़श्ता दिनों के दौरान वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ा हो रही है। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अब 24 फरवरी तक मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि ताहम बाद 26 से 28 फरवरी तक वादी में बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्का है। उनका कहना था कि वादी में 26 से 28 फरवरी तक वादी में कई मकामात पर बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। दरिया असना श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वादी के शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7.8 मिलीमीटर बारिश और 7 सेंटीमीटर बर्फ़ रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस दौरान वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में 14.6 मिलीमीटर बारिश और 13 सेंटीमीटर बर्फ़ रिकॉर्ड हुई है।
नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।